Assalamualaikum. Chapter है polynomials, class 10th. Exercise is 2.2. Question number 2. Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of it is 0 respectively. Now आपको एक quadratic polynomial बनाना है जो नीचे दिए गए हैं कुछ numbers. ये है sum of zeros and it is product of zeros. तो respectively यानी पहला जो है ये sum of zeros and this is प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रेस्पेक्टिवली. पहला सम है जीरोस का और दूसरा जो -1 है इट इज प्रोडक्ट ऑफ इट इज जीरोस. तो जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है उसके जो जीरोस हैं उनका सम दिया गया है, जीरोस नहीं दिए गए हैं. जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमें फॉर्म करना है बनाना है उसके जीरोस नहीं दिए गए हैं, उसके जो जीरोस हैं उनका सम दिया गया है. सम ऑफ द जीरोस इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज -1. नाउ हमें फॉर्म करनी है वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. तो पहले हम यहां पर देखेंगे जो 1/4 है इट इज सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल sum is given, it is 1/4. Now product of zeros of the quadratic polynomial is, now product is -1, so sum is 1/4 and product is -1. तो हम कैसे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे जिसके जीरोस का सम 1/4 होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 होगा. तो हमारे पास द गिवन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, तो हम ये लिखेंगे यहां पर पॉलिनोमियल जैसे x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो ये जो है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके जरिए हम निकाल सकते हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जो सम ऑफ जीरोस होगा वो 1/4 होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो -1 होगा. तो हम ये x में लेंगे, ये आप y में भी ले सकते हैं, y² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू y. हम कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं. तो हम जो पॉलिनोमियल बनाना है हम ये x में बनाएंगे, किसी भी वेरिएबल बना सकते हैं. तो यहाँ पर हमने x लिया है. तो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है ये याद रखेंगे, ये जो पॉलिनोमियल फॉर्म होगा उतने जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, अगर सम ऑफ जीरोस -1/4 है और प्रोडक्ट 1/2 है तो वो पॉलिनोमियल बोथ होंगे, एक ही नहीं होगा. वो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होंगे जिनका सम ऑफ जीरोस 1/4 होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 होगा. वो होंगे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स. तो दैट मीन्स यहां पर हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे और आगे लिखेंगे k. दिस k इज कांस्टेंट, यानी ये कोई कांस्टेंट नंबर है, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर है. तो ऐसे बनाएंगे, k को ऐसे रखेंगे इनटू, सो x² को ऐसे रखना है माइनस सम ऑफ जीरोस, ये दिया गया है सम ऑफ जीरोस. तो k ऐसे भी रहेगा, ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, x² ऐसे आएगा. हमें खाली वैल्यू देना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस खाली. तो बाकी x² ऐसे माइनस ऐसे, सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस इज 1/4. सो सम ऑफ जीरोस के बदले होगा 1/4 और यहां पर 1/4 इंटू x. सम ऑफ जीरोस इंटू x, सम ऑफ जीरोस 1/4 इंटू x, फिर प्लस है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो है -1. तो ऐसे लिखेंगे -1, क्योंकि आगे प्लस है फिर माइनस है. तो पहले हम शॉर्ट ब्रैकेट यूज करेंगे और लॉन्ग ब्रैकेट ऐसे लिखेंगे. तो नाउ k ऐसे रहेगा इनटू x² माइनस 1/4x, यहां पर है प्लस इंटू माइनस, दैट इज माइनस. तो यहां पर मल्टीपल है प्लस और माइनस, प्लस इंटू माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज. तो अगर हम यहां पर देखेंगे जो ये x² माइनस 1/4 x -1 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है.
जिसके अगर हम जीरोज निकालेंगे, पहले उसके जीरोज निकालेंगे, फिर उनका जो सम होगा, अगर सम करेंगे सम होगा 1/4 और फिर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट होगा -1। तो ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये एक ही नहीं हो सकता, ये बहुत हो सकते हैं पॉलिनोमियल्स जिनके हम अगर जीरोज निकालेंगे फिर उनका सम करेंगे, सम होगा 1/4 और प्रोडक्ट होगा -1। इसलिए यहाँ पर हमने के का इस्तेमाल किया है। व्हाट इज के? इट इज कांस्टेंट। के इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम के के बदले 2 वैल्यू देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर के बदले 2 वैल्यू देंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो पुटिंग के इज इक्वल टू 2, तो के बदले 2 देंगे, ब्रैकेट, इसको ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर -1/4 x -1। तो 2 जो है ये इसको भी मल्टीपल है, इसको भी और इसको, तीनों की मल्टीपल है। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इट बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/4, 2 इंटू 1/4x, फिर माइनस आएगा ऐसे ही 2 1 2। तो ये 2 है, ये हमने तीनों टर्म्स को मल्टीपल किया है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 1/4 इंटू एक्स माइनस 2 1 2। तो यहां पर ये बनेगा, हम इनकी कैंसिलिंग कर सकते हैं। 2 1 2, 2 2 4, इट बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस यहां पर बचेगा 1 1 1 1/2 x, 1 1 1 ओब्लिक डिवाइड बाई 2x माइनस 2। तो ये जो पॉलिनोमियल होगा ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसके अगर हम जीरोज निकालेंगे फिर उनका सम करेंगे तो सम निकलेगा 1/4 और प्रोडक्ट निकलेगा -1। अगर हम के बदले 3 देंगे वैल्यू, फिर 3 को मल्टीपल करेंगे तीनों टर्म से तो एक और पॉलिनोमियल बनेगा। अगर के बदले 4 देंगे, 5 देंगे, 6 देंगे, तो जितने भी हम वैल्यूज देंगे जो भी पॉलिनोमियल फॉर्म होगा, जो भी बनेगा, तो उसके अगर हम जीरोज निकालेंगे उनका जो सम होगा, सम ऑफ जीरोज, वो 1/4 होगा और प्रोडक्ट होगा -1। तो यहां पर हमें निकालना था एक पॉलिनोमियल, तो ये बन गया वो, बट के इट इज कांस्टेंट। सो हम यहां पर लिखेंगे फॉर पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज फॉर के। अगर हम के को डिफरेंट वैल्यूज देंगे वी गेट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स, तो एक डिपेंड के पर करता है। अगर के को कोई भी वैल्यू देंगे, कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो भी पॉलिनोमियल बनेगा यहाँ पर, तो उनके अगर हम जीरोज निकालेंगे फिर सम करेंगे जीरोज का तो वो निकलेगा 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकलेगा -1। ये था पार्ट नंबर 1। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसके जरिए हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं अगर गिवन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये था इसका पहला पार्ट। तो दूसरा पार्ट है स्क्वायर रूट 2 कामा 1/3। तो जो स्क्वायर रूट 2 है इट इज सम ऑफ जीरोज, दिस 1/3 इट इज प्रोडक्ट ऑफ the zeros. So sum of zeros of the quadratic polynomial is square root 2 and product of zeros of the quadratic polynomial is 1/3. तो ये है 1/3। तो सम और प्रोडक्ट दिया गया है तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, से वही फार्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये फॉर्मूला है जिसके जरिए हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं अगर गिवन सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। तो यहां पर हमें यूज करना है के का, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि वो पॉलिनोमियल जिनका सम ऑफ जीरोज स्क्वायर रूट 2 होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा 1/3, वो एक ही पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो बहुत से यानी इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होंगे। इसलिए हमने यहाँ पर के का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर के को ऐसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, बड़े सम ऑफ जीरोज स्क्वायर रूट 2 फिर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1/3 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर ये सिंपल एक्स स्क्वायर
माइनस स्क्वायर रूट 2x प्लस 1/3 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके अगर हम जीरोस निकालेंगे तो दो जीरोस निकलेंगे इसके, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके दो जीरोस निकलेंगे, उनका हमें सम करना है तो सम निकलेगा स्क्वायर रूट 2, उनका हमें करना है प्रोडक्ट तो वो निकलेगा 1/3, लेकिन वो बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे तो ये डिपेंड करता है के पर। अगर के के बदले 2 वैल्यू देंगे तो फिर मल्टीपल करेंगे 2 से तीनों को तो एक और पॉलिनोमियल बनेगा। अगर के बदले 3 डालेंगे तो फिर 3 मल्टीपल करेंगे तीनों टर्म्स को तो एक और पॉलिनोमियल बनेगा, फिर 4 देंगे, फिर के बदले 5, तो दैट मीन्स वो बहुत सारे पॉलिनोमियल बनेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे by putting different values of k we get different quadratic polynomials. इस आपका पार्ट नंबर 2। जो तीसरा पार्ट है इसका वो है 0, √5 स्क्वायर रूट 5। दैट मीन्स 0 जो है वो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो 0 है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो है √5। तो हमें वो पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके अगर हम जीरोस निकालेंगे, दो जीरोस इसके निकलेंगे क्योंकि इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो दो जीरोस होंगे इसके, तो उनका हमें सम निकालना है। सम निकालना चाहिए फिर 0 और प्रोडक्ट निकालना चाहिए 0 का √5। तो वो भी बहुत से पॉलिनोमियल हो सकते हैं, बहुत से इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होंगे, तो हमें खाली एक बनाना है यहाँ पर। तो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन बाय यही फार्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फिर बाहर के रखेंगे तो ऐसे के को ऐसे लिखना है, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ऐसे रखेगा माइनस सम ऑफ जीरोस जो है वो गिवन है, सम ऑफ जीरोस जो है वो है 0, तो सम ऑफ जीरोस इट इज 0, फिर इनटू एक्स ऐसे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो है √5, इसको ऐसे लिखेंगे √5 ब्रैकेट क्लोज, तो के ऐसे ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स वो 0 बनेगा, फिर आगे है प्लस √5 ब्रैकेट क्लोज, तो के को ऐसे लिखना है, इट इज एक्स स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल होगी, यहाँ पर 0 है तो दैट एक्स वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, फिर आगेगा प्लस स्क्वायर √5। तो यहाँ पर जो एक्स वाली टर्म थी वो कैंसिल हो गई है, मगर ये फिर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो डिग्री 2 है, दैट मींस इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर 5 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके अगर हम जीरोस निकालेंगे, दो निकलेंगे जीरोस, फिर उनका हमें सम करना है, सम निकलेगा उनका 0, फिर उनका हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो निकलेगा स्क्वायर रूट 5, लेकिन वो बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे ऐसे। तो यहाँ पर डिपेंड्स ऑन के, अगर हम के को डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो वी गेट डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फॉर पुटिंग different values, for putting different values of k we get different quadratic polynomials। तो ये था पार्ट नंबर 3। नाउ अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। तो 1,1 दैट मीन्स सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज आल्सो 1। तो हम कैसे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे जिसके अगर हम जीरोस निकालेंगे फिर उनका सम करेंगे, सम निकलेगा 1 और प्रोडक्ट भी निकलना चाहिए 1। तो पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया है कि वो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके अगर हम जीरोस निकालेंगे फिर सम करेंगे, सम निकलेगा 1 और अगर प्रोडक्ट करेंगे जीरोस का तो वो निकलेगा 1। तो हमें खाली यहाँ पर एक बनाना है। तो यहाँ पर हम ये द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, हम ये फार्मूला का यूज करेंगे तो हम वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। तो के को ऐसे ही रखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस। नाउ व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? तो सम ऑफ जीरोस गिवन है, इट इज 1, सम ऑफ जीरोस इज 1,
फिर आगे है x into x प्लस now what is product of zeros and it is also 1 ब्रैकेट क्लोज। तो k को ऐसे ही रखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 into x into 1 that is x प्लस 1 ऐसे रहेगा ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके अगर हम जीरोज निकालेंगे तो उन जीरोज का सम जो होगा वो 1 होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो भी 1 ही होगा। तो अब यहाँ पर है बाय पुटिंग different values of k we get different polynomials। तो ये था पार्ट नंबर 4। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा पार्ट। तो सम ऑफ जीरोज जो है वो है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज 1/4। तो कैसे हम वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे? तो गिवन सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दैट इज -1/4 and product of zeros of the quadratic polynomial is it is 1/4. So sum is -1/4 and the product is 1/4. The quadratic polynomial is given by यही फार्मूला का यूज करेंगे k into x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हाँ, यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर x यूज किया है तो आप y कर सकते हैं, y स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस into y, या कोई z का इस्तेमाल करेगा, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो अब जो k को ऐसे ही लिखना है ब्रैकेट x स्क्वायर ऐसे ही माइनस, तो खाली आपको सम ऑफ जीरोस का वैल्यू देना है। सम ऑफ जीरोस इट इज -1/4। तो यहाँ आगे माइनस है लेकिन सम ऑफ जीरो जो है वो भी -1/4 ही है। तो ऐसे लिखेंगे -1/4, ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है फिर माइनस आएगा। तो -1/4 फिर इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है इट इज 1/4। तो 1/4 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम शॉर्ट ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अगर ये माइनस होता, अगर ये भी माइनस होता तो यहाँ पर हम शॉर्ट ब्रैकेट का इस्तेमाल करते। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे ऐसे फिर प्लस इंटू प्लस वो प्लस ही निकलेगा, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूरी नहीं है। तो अब इट इज के ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस, इनका हमें करना है प्रोडक्ट, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 ऐसे ही रहेगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। तो ये एक है, आप के को छोड़ दिए तो ये एक पॉलिनोमियल बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके अगर हम जीरोज निकालेंगे फिर उनका सम करेंगे तो उनका सम जो होगा वो -1/4 होगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होगा वो 1/4 होगा। नाउ दिस k is constant, that means by putting different values of k we get different polynomials। अगर हम k के बदले कोई भी वैल्यू देंगे, जैसे अगर हम k के बदले 2 वैल्यू देंगे फिर 2 मल्टीपल करेंगे इसको भी इसको भी इसको भी, तो जो पॉलिनोमियल फॉर्म होगा तो वो भी वही पॉलिनोमियल होगा जिसकी अगर हम जीरोज निकालेंगे फिर उनका सम करेंगे, सम निकलेगा -1/4 और प्रोडक्ट निकलेगा 1/4। फिर अगर 4 देंगे वैल्यू, 5 देंगे, 6 देंगे तो बहुत सारे पॉलिनोमियल बनेंगे जिनके अगर हम जीरोज फिर निकालेंगे तो सम ऑफ द जीरो जो होगा वो -1/4 होगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो होगा वो 1/4 होगा। ये था पार्ट नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। नाउ 4,1 the sum of the zeros is 4 and product of the zeros जो है वो है 1। Now sum of the zeros of the quadratic polynomial is 4 and product of zeros of the quadratic polynomial is 1। तो हमें वो quadratic polynomial बनाना है जिसकी अगर हम zeros निकालेंगे फिर उनका सम करना है, सम निकलेगा 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकलना चाहिए 1। और याद रखिएगा ये 4 और 1 है, ये 4 और 1 है, ये जीरोस नहीं है, याद रखिए ये जीरोस नहीं है, ये जीरो का सम है और ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है।
द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, तो फार्मूला ही है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो के ऐसे लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही लिखेंगे, फिर माइनस सम ऑफ जीरोस जो है वो है 4, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस 4 है, फिर इनटू एक्स प्लस फिर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 1, तो 1 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, जिसकी अगर हम जीरोस निकालेंगे फिर उनका सम करेंगे तो सम ऑफ जीरोस निकलेगा 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वो निकलेगा 1। लेकिन हमने पहले डिस्कस किया है वो एक ही पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स होंगे। नाउ इट डिपेंड्स ऑन k इज कांस्टेंट, सो बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, अगर हम k को डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो हमें डिफरेंट पॉलिनोमियल मिलेंगे। जैसे फिर 2 पहले 2 देंगे, फिर 3 देंगे, फिर 4 देंगे, फिर 5 देंगे, फिर अगर 4 देंगे या 5 देंगे, कोई भी नंबर देंगे, फिर उस नंबर को इसको भी मल्टीपल करना है, इससे भी मल्टीपल करना है, इससे भी। तो जो पॉलिनोमियल होगा वो जो पॉलिनोमियल बनेगा उसके अगर हम जीरोस निकालेंगे उनका जो सम होगा वो 4 होगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होगा वो 1 होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट।